हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। ऐसा जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वो देह छोड़ के पुनर्जन्म नहीं लेता है, लेकिन मुझे ही प्राप्त करता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेन तिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन तिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 383 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 4 श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अव्यक्त ऐसे निर्गुण निराकार चित्त शक्ति सगुण साकार होती है, वो भक्ति शास्त्र की मधुर बात है। लेकिन अवतार उससे भी ज़्यादा विलोभनीय है। शायर लिखते हैं कि गोग से नीचे उतरो, उधर तो पत्थर दिखते हो, मानव रूप जब धरते हो तभी तो सच्चे ईश्वर दिखते हो। सगुण साकार होते वक्त भक्तों की इच्छा मुजब का आकार लेके उनके सामने प्रकट होते हैं, लेकिन वो उनका जन्म नहीं है। अवतार में तो ये उतर के नीचे आते हैं। चित्त शक्ति का यहाँ पे व्यक्तिकरण मानुषीकरण होता है। अवतार को माँ बाप भी होते हैं। ये जन्म लेके जगत में मानव मात्र को जी के दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने खुद के जीवन में सभी प्रकार के सुख दुख स्वीकारे और भुगत के दिखाए। विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में कैसे जीना उसका प्रत्यक्षीकरण करके दिखाने का ही अवतार का प्रयोजन होता है। सांदीपनी के आश्रम में अनेक प्रकार के कष्ट भुगते, समाज में विविध प्रकार के आक्षेप सहन किए, यदुकुल का विनाश भी देखा। अवतार केवल धर्म का उपदेश करने नहीं, लेकिन धर्म का आचरण कर दिखाने के लिए आता है। भगवान के इस दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पहचानना बहुत ही कठिन है। जो इसे तत्वतः समझता है उसे पुनर्जन्म नहीं है, वो भगवान को ही पाता है। भगवान के दिव्य जन्म कर्म तत्वतः समझने मतलब कि वैसा जन्म लेना और वैसे कर्म करना। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत। सामान्य तरह से वासना या तो कर्म के लिए अपना जन्म होता है, लेकिन भगवान का जन्म वैसे नहीं होता है। वो तो मार्गदर्शनार्थे आते हैं, उसी तरह से जीते हैं, वासना से नहीं। लेकिन प्रभु भेजे तभी जगत में हम आते हैं, वही दिव्य जन्म कहलाता है। शुरुआत में हमारे कर्म भोगार्थ होते हैं, फिर पुण्यार्थ होते हैं, फिर विकासार्थ होते हैं और उसके बाद विहारार्थ कर्म होने चाहिए। शंकराचार्य वल्लभाचार्य आदि महापुरुष भगवान के साथ घूमने आते हैं। उनके कर्म सहज विहारार्थ होते हैं, विहारार्थ होते हैं। विहारार्थ यानी कि घूमने के लिए आते हैं। उनके कर्म दिव्य कहे जाते हैं। निरंजन भगत लिखते हैं कि मैं तो बस घूमने आया हूँ, मैं कहाँ तुम्हारा या मेरा एक भी काम करने के लिए आया हूँ। ऐसे लोगों का विशेष वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता वसुदेव सुतं देवं कौश्चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन तिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज ऐसे अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।